कवि कह रहा है, अरे काट दो बोटी बोटी, काट दो तन को कतरे कतरे, काट दो तन को कतरे कतरे, बहुत ये काम आएगा, एक बूंद लहू गिरेगा ना तो बहुत लंबा पैगाम छाएगा मेरे मित्र। तो ओम प्रकाश ये कार्य किया है। न्यूज़ आवाज़ जनजन की मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से बता दूं, इन दिनों जहुराबाद विधानसभा में हूं और एक हमारे वायरल दादा हैं जो कि भारतीय समाज पार्टी के एक 70 साल के बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 18-20 साल के यंग लोगों का नाक से काट दिए हैं अपनी जुबा से। तो उनसे मैं मिलाऊंगा आप लोगों को, तो हमारे कैमरे पे बने रहिए, उनसे बहुत जल्द मिलाऊंगा। और कहीं ना कहीं बता दूं फिर से आपको कि ओम प्रकाश राजभर के वो बहुत बड़े फैन यानी दीवाना हैं। तो उनसे मैं कुछ जानूंगा राज दिल की गहराइयों से कि कब से ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं और कहीं ना कहीं जो डायलॉग सुन के हैं जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखे हैं 70 साल की एज अवस्था में। तो आइए उनसे मैं चाहूँगा, फोकस करिए कैमरामैन और मिलाते हैं। सबसे पहले चाचा हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ जी। सबसे पहले हमारे दर्शक को, क्योंकि हमारे लिए आप नए हैं, पहली बार चैनल पे हमारे ऐप हैं बने हुए, तो नाम और परिचय गांव बताते हुए बिल्कुल बिल्कुल मेरा जिला गाजीपुर जी और तहसील मोहम्मदाबाद, जी ब्लॉक बाराचवर, पोस्ट असावर, साकिम भटवा में मेरी मकान है। मेरा नाम सर्वदेव राजभर है। हाँ, देखल जाए तो सोशल मीडिया पे जौन धमाल आप मचौले बनी, कोई गो चैनल पे लाखों लोग आपके देखत ताटे कि ओम प्रकाश के राजभर के एगो दीवाना बुजुर्ग जो कि 70 साल का 20 साल के युवाओं का भी नाक काटतनी, का एगो वजह बाकी इतना क्रेज बनौले बनी ओम प्रकाश राजभर के देखते हुए? वजह ये है कि ओम प्रकाश जी जब से असावर ग्राम सभा में आए थे, जबकि अभी कुछ नहीं था, लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश जी लुटेरा हैं। इस पर हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमने उम्र तो मेरी 70 की निश्चित है, अब मैं पढ़ा भी नहीं हूँ लेकिन पढ़ा भी हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि 20 बरस आउट कर दीजिए, लेकिन 50 बरस की बात मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा था। मैंने कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, बहुजन को देखा, कम्युनिस्ट को देखा, लेकिन सारे लोग हम लोग को वोट लेकर चले जाते थे। कोई बातें राजभर बिरादरी, आज राजभर की बात हो रही है, उन बच्चों को थोड़ा बोलिए, राजभर की बात हो रही है कि राजभर क्या होता है। तो राजभर की बात यह है कि जब 20-22 बरस हो गया ओम प्रकाश को बेचारे नंगे पांव चल करके क्षेत्र और जिला और जवार में राजभर को जगाने का काम किया। राजभर नहीं, सभी अति पिछड़ों वर्ग की वो बात करते थे, लेकिन आज बात फाइनल बनाई है। तो दोस्त, मैं चैनल के माध्यम से हमेशा सच बोलता हूँ और फिर भी आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। लोग चैनल यही कहते हैं कि वही सर बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे मित्र, पानी जो बहता है हमेशा बहेगा तो उसको हमेशा बांधना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से है इस जंग का? मैं कहता हूँ, अरे जंग तो जहुराबाद से, अभी तो शुरुआत है। अरे जब तक दिल्ली नहीं पहुँचेगा ये पीला कफन हमारे साथ है मित्र, हमारे साथ है, ये रहेगा और हमेशा रहेगा। जो कोई हम सुने हैं मऊ में हमारे मंत्री, हमारे विधायक जी की तरह ही हुई है, लेकिन ओम शब्द सबसे बड़ा, ओम शब्द सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। अरे जे के अनुभव करी उसकी मृत्यु स्वयं होए। तो ओम प्रकाश राजभर जी के कहीं ना कहीं आपे के भाई बंधु बिरादर मऊ क्षेत्र में अलग पार्टी वाला पीला गमछा पहले वो लोग करल, आजो बैठे एगो पट्टी नीला हो गई बिया, तो जिंदा मुआ के श्रद्धांजलि दिले वालों का 13 को दिले वालों, तो का कहब? बहुत बढ़िया, हम तो बढ़िया कहब ये लिए जो ओम शब्द उसमें आया होगा तो 13 ही ओम प्रकाश की नहीं, 13 ही तो आप लोग की हो गई, ओम प्रकाश की तरह ही नहीं हुए। मैंने आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की अर्दवाई को बढ़ा दिया गया। जी यही बात है। 13 ही उन लोगों के जो 13 ही लोग किए हैं और ओम शब्द उसमें आया होगा, पंडित को आया होगा तो ओम शब्द का उच्चारण किया होगा, तब 13 ही हुई होगी, ऐसे नहीं हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि मित्र तुम लोग सुन लो, 13 ही आप लोगों की हो गई, ओम प्रकाश की नहीं। ओम प्रकाश का तो अर्दवाई बढ़ गई, ये मैं कहूँगा। ओम प्रकाश को जो बागी जो दोषी बना रहा है ये बिल्कुल अनर्थ है।
ओम प्रकाश क्या भर की बात कल करते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के आपे के भाई बिरादर तमाम विधानसभा क्षेत्र से, सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लोग आक्रोशित होकर इस पे कि ये पार्टी में जाते हैं, वो पार्टी में जाते हैं, दल बदलू हैं, बेचैया हैं तो किनैया हैं तो नचनिया बजनिया अशब्द बोलते हैं, और आप ही के भाई बंधु हैं, कुछ ही लोग हैं कि अदर बिरादर होंगे, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या संदेश देंगे, वे दल बदलू नहीं है, पिछलगुआ नहीं है। जबकि अभी बात आपने सुना है कि मेरे दल के लोग बताए कि हम लोग घेराव कर लिए क्रांतिपुर थाने पर उस नेता के लिए। आज वो नेता ऐसी बात का, उस शास्त्र का बहुत जानकार है, साल भर रहा है जाकर कहीं किले पर और सुना है, और 4 वेद की बात करता है। तो मैं तो कहता हूँ कि 4 युग में 4 हरण, 4 युग में 4 हरण, क्या इसमें बुराई है? 4 हरण कौन सा है? आप सुनते होंगे, राणा जी की मैं बात कर रहा हूँ कि 4 युग में 4 हरण, कौन कौन सा हरण हुआ था बता दें, मैं जानूं। बोलते हैं कि अरे जिसके सर पर बार नहीं उसका कोई इतबार नहीं, वो टोपी हटा दें पता चल जाएगा तुम्हारे सर पे कोई बाल नहीं कि तुम गंजे बन गए हो। बात करते हो, ओम प्रकाश में रहे तब तक अच्छे थे, आज ओम प्रकाश खराब हो गए। पहले तुमने कांग्रेस में गया, फिर भाजपा में आया है, अब भाजपा के साथ होकर ऐसी बात करते हो। लेकिन ओम प्रकाश मोदी जी, योगी जी, अमित जी के दहिने बाएं बैठते हैं। इस कर्म पर उन लोगों को तकलीफ होता है कि अरे यार ये पीछे का आदमी आगे चल रहा है, इस बार ये टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन आगे वाला आगे ही रहेगा, पीछे नहीं होगा मेरे मित्र, पीछे नहीं होगा मेरी बिरादरी। और 17 जात के लोग ओम प्रकाश के साथ जुड़े हैं, जहां ओम प्रकाश कहेंगे, जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं। आपके मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले मंच के माध्यम से बोले थे कि मोदी और योगी जी को मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि चले जाएंगे घंटा बजाने हैं, और मेरे मम्मी पापा यानी पिताजी माताजी भी आकर बोलेंगे कि मुझे बीजेपी में मतलब चले जाओ, तो मैं कतई जाने का काम नहीं करूंगा। लेकिन वो चले गए, सारे वादों को तोड़ते हुए वो चले गए। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है और क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहूँगा, जरूर कहूँगा। वो ठीक कह रहे थे कि टूटी हुई नैया पर मत डूब जाओगे, इसलिए जो ओम प्रकाश जी जब हक की बात करते थे तो बढ़िया हो जाते थे। इसलिए सोचा 18 महीना के बाद ओम प्रकाश जी इस कुर्सी को लात से मारे हैं। क्यों? उनके पीछे सारी जातियां लड़की थी, सारे आदमी लड़के थे कि हक आज भी मांग कर रहे हैं कि हमको ओबीसी में कर दिया जाए। क्या हमारे बिरादरी या 17 जात के लोग उसमें जुड़ जाएं? कहीं थाना पर मिलेंगे, कहीं डॉक्टरी में मिलेंगे, कहीं जिले पर मिलेंगे, कहीं संसद में मिलेंगे। तो ये बात गलत कर रहे हैं, ये मांग पहले लोग स्वीकार नहीं किए। इसलिए ओम प्रकाश जी हमारी बिरादरी या अति पिछड़ों को समझा रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज लोग वादा कर दिए हैं कि ये सारी बात हम लोग कर देंगे। तब तो ओम प्रकाश का राणा जी कहते हैं कि मैं राजभर नहीं हूँ, ये क्षत्रिय है। वो बता दो राणा कि कितने वर्ष क्षत्रिय राज किया है, कितने वर्ष नागवंशी राज किया है, कितने वर्ष भरद्वाज राज किया है, कितने वर्ष राजभर राज किया, बताओ राणा। राणा से मैं कह रहा हूँ, राणा मुझे आकर के सशर्त करे, मैं बात करूंगा। भटवा से मैं बोल रहा हूँ। चाचा, आपकी उम्र की बात करें तो कितना उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 70 की है। 70 साल की हो गई है? जी हाँ। क्या पेंशन पाते हैं? हाँ, पेंशन मिलती है। अच्छा, पेंशन पाते हैं जी। ओम प्रकाश राजभर की बात करें, ओम प्रकाश राजभर के आप बहुत सरताज मानते हैं, कहीं ना कहीं आपके मसीहा हैं, और किस एंगल से आपके ग्राम सभा के लोग और आप जो है सौर समाज राजभर को लेकर यहाँ पर जो आपके गांव में क्रेज बना हुआ है, तो आज भी जो कहा जाता है कि आरती उतारना या सर पे बैठाना, जिसको भी मानते हैं अपने मम्मी पापा को या ओम प्रकाश राजभर को या भगवान को, तो किस एंगल से आपका समाज ओम प्रकाश राजभर को आज देख रहा है, जो मोदी जी के बगल में बैठ रहे हैं? आज देख रहा है। थोड़ा पिछड़ो, कहा गया है, कभी कह रहा है, अरे काट दो बोटी बोटी, काट दो तन को कतरे कतरे, काट दो तन को कतरे कतरे, बहुत ये काम आएगा। एक बूंद लहू गिरेगा ना तो बहुत लंबा पैगाम छाएगा मेरे मित्र। तो ओम प्रकाश ये कार्य किया है।